अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ये जान लियाकत अली साहब हैं जी। इनका एक मसला है महकमा माल से। इन्होंने विरासती इंतकाल चढ़ाना है। वो ये कह रहे हैं कि 6 महीने हो गए महकमा माल उनको ज़लील कर रहा है और इनका ये विरासती इंतकाल जो है ना जी 6 महीने से वो नहीं चढ़ा रहे हैं। तो इनका क्या मुद्दा है, आइए इनकी ज़ुबान से सुनते हैं कि आखिर क्या वजह है। कागज़ मुकम्मल होने के बावजूद इनका विरासती इंतकाल क्यों नहीं चढ़ाया जा रहा है। हाँ जी लाला जी। हाँ जी लाला जी, तुसी अपना मुद्दा दसो कि मसला की है, क्यों नहीं तुसन इंतकाल चढ़ना पैनी। मैं ये सारे कागज तैयार किए ना जी। नादरा को कागज कहते हैं, तलवे स्टामल पहले स्टाम लिखान, ये सारा निज़ाम करा के तहसीलदार को करान, पटवारी को जो मुंशी है उस करके देते हैं। ये सिर्फ हम इंतकाल रह गया। ठीक है, विरासत ना इंतकाल। ठीक है। इस विरासत इंतकाल चढ़ाने वास्ते मैं 6 महीने गर्मियां ने इन्हों को बहने रहा जे ई कागज मैं जिस वे देना एक दिन भी पटवारी हथ नहीं न पैनी कागज। वो मुंशी है, वो मुंशी कागज कहन के जनाब अली मान ए थोड़ी जी देर जी ए पुरानी रजिस्ट्री जी ए जी और पर फिर एक वो नाम है जी उस पटवारी ना के नाम लिखा हुआ जी पटवारी ने ना अजहर खान जी, पटवारी हल्का फतेह जंग। इंतकाल चढ़ा हुआ है। अच्छा, तो मैं उसके पास लेके गया तो मुंशी ने मुझे बोला जी आपका इंतकाल नहीं चढ़ागा, शिकार पे थे। जब मैं अफजाल पटवारी के साथ गया और बखरे कमरे के अंदर मुझे लेके गया वो और मैं दोनों, उसने बोला है जी ये इंतकाल आपका नहीं है, लिहाजा ये इंतकाल तुम चढ़ा ही नहीं सकते हो। मैं इतने पैसे आपसे मांगूंगा, तुम इंतकाल चढ़ा ही नहीं सकते हो। अच्छा कि ये इंतकाल चढ़ा हुआ है, क्या नंबर है जी इंतकाल का? देखो जी ये इंतकाल ये किसके नाम पे जगह? ये शमीम अख्तर के नाम जगह है जी, मेरी बीवी। अच्छा, ये आपकी जोजा हैं जी। ये इंतकाल नंबर चढ़ा हुआ है जी, ये लाल। अच्छा, ये किताब नंबर है जी ऊपर। अच्छा। ते हुन तुसां पटवारी साहब की आखने भाई आज मैं 11 बजे गया। अच्छा, जब दिन की अजान हुई, हाँ, पेशी की अजान हुई है, तो मैं तो अनपढ़ बंदा हूँ, तो मैं अजान सुनी है तो मैंने उससे पूछा यार ये होगी या नहीं होगी। उसने बोला यार ये पुरानी रजिस्ट्री है, ये होती है या नहीं होती है, तुम शाम को आओ। अच्छा, 6 महीने में आगे गर्मियों के रोजाना जाता रहूं, इतनी सख्त गर्मी थी कि मेरे कपड़े गीले हो जाते थे। 2 किलोमीटर चल के जाता हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, रक्षा खड़ा करके जाता हूँ कि पेट्रोल न जले। पेट्रोल इतना महंगा है, मैं इसकी वजह से ये रक्षा लेके नहीं जाता हूँ, पैदल जाता हूँ। मेरे घर से कम अज कम ये 1.5-2 किलोमीटर है। मिट्टू खान के डेरे से मैं चलता हूँ तो पर कुबारों वाला मोहल्ला है, ये उधर बैठी हुई है। जो भी बंदा पठान आता है उसका काम हो जाता है, जो भी बाहर से आकर रजिस्ट्री देता है, 7 पैसे देता है, उसका काम हो जाता है। मैंने पैसे देने हैं, मैंने भी काम कराना है यार, मेरा इतना बड़ा काम कौन सा है ये मैं काम नहीं होता है। ये इंतकाल चढ़ाना है, सारा काम हुआ है। ये कागज इनके आगे बैठे कैमरा लगा के देखें जी। अच्छा, ये आपकी बीवी की जगह है और ये उनके नाम पे है, ये उनके नाम पे रजिस्ट्री बनी। इंतकाल 85 का हुआ है। अच्छा, अच्छा, ये यूनिवर्सिटी जो ये अनपढ़ है जी, इसको इंतकाल का पता ही नहीं है जी होता क्या है। अच्छा। तो अब आपने आगे आपकी जोजा जो है ना फोत हो चुकी बहुत है। हो चुकी है, मैंने ये सारे कागज बनवाए हैं। अच्छा, 15,000 रुपया लगा चुका हूँ मैं। अच्छा, आपने अब विरासती इंतकाल कराना है जी। विरासती इंतकाल जी। विरासती इंतकाल के लिए ये अभी आप कितने टाइम से जा रहे हैं, कितना टाइम? 7 महीने हो गए मैं लगा हूँ इस काम पे जी। 7 महीने हो गए हैं और आपका विरासती इंतकाल नहीं चढ़ाया नहीं जा हो रहा है जी। सुबह आओ जी, शाम आओ, शाम आओ जी, सुबह आओ। काम कितना है जी, दस्तखत करना है सिर्फ। अच्छा, दस्तखत किसने, पटवारी साहब ने करने हैं जी? जिसने भी करना है जी, मुझे तो नहीं पता है, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ। मैं बस जाके बैठता हूँ, आगे बंदे जो ऊपर से आते हैं वो कागजात देते हैं, जो पहले बैठे होते हैं उनका काम खत्म होता है तो मैं देता हूँ जी। ये बोलते हैं जी शाम को आए जी आप। अच्छा, अच्छा, शाम कौन सी है? मैं 1 बजे का उधर से उठ के आया हूँ, उसके बाद से कौन सी शाम होती है जी? 2 बजे छुट्टी हो जाती है, 3 बजे छुट्टी हो जाती है। मतलब 7 महीनों से वो आपका इंतकाल मेरा नहीं काम हो रहा है मेरा 7 महीने से। तो आपने क्या नाम है तहसीलदार साहब से शिकायत की है? मेरा क्या काम है जी, मेरा काम पटवारी से है ना। तहसीलदार तो काम कर दिए, तहसीलदार दोनों काम कर दिए उसने।
अच्छा, तहसीलदार साहब ने आपके काम कर दिए, मेरे लेकिन काम कर दिए हैं। मेरा कहने का मकसद ये है ना कि अगर पटवारी साहब आपका काम नहीं कर रहे हैं तो आपने तहसीलदार साहब से शिकायत लगाई है कि मुझे 7 महीनों से भाई ये दलील। वो 11 बजे आते हैं जी, मैं उनको क्या शिकायत लगाऊं जी। मैं मजदूर आदमी हूँ, मैंने बच्चों का पेट पालना है। मैं 200-300 रुपया कमाया तो फिर उधर गया, जो 200-300 भी था वो भी लग गया। अच्छा ठीक है, मतलब ये आपको शिकायत पटवारी साहब से है जी। पटवारी साहब से है, और उसका मुंशी जो है वो काम नहीं करता है। ना पटवारी करता है ना मुंशी करता है। काम तो मुंशी ने तो नहीं करना है ना, काम तो पटवारी ने साहब। करना है। पटवारी सिर्फ देखता भी नहीं है, बस चुप करके बैठा हुआ है। काम आगे चल रहे हैं, 3-4 लड़के काम कर रहे हैं, एक मुंशी है ये काम कर रहा है, ये वो अफजाल पटवारी है ये अलग कमरे में बैठा हुआ है, बस ये उधर काम करता है। मैं रजिस्ट्री लेके गया उधर, तो उसने बोला जी ये इंतकाल नहीं है। मुझे नहीं पता था इंतकाल क्या होता है, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, इंतकाल क्या होता है। मैंने एक पटवारी को दिखाया, उसने बोला ये इंतकाल नंबर है, ये किताब नंबर है। अच्छा, मतलब ये पटवारी साहब आपसे मिलते ही नहीं हैं जी। नहीं, पटवारी बैठ होते हैं, वो मांगते नहीं है कागज। अगर मुंशी उसको दिखाया तो बोलते ही नहीं है। अच्छा अच्छा, तो मुझे वो टाइम दे देते हैं जी। 7 जो महीने। पठान है सब काम पठान करवा रहे हैं। अच्छा, आप बाजोर के पठान है उनके काम हो रहा है, पहले काबली है उनके हो रहे हैं। आप मुकामी हैं, आपका काम। मैं मुकामी हूँ, मेरा काम नहीं होता है। 6-7 महीने से वो मुंशी मुझे बुलाए, ठीक हो गया। पटवारी मुझे बुलाए। अच्छा मैं कितना अर्सा गर्मी में जाऊँ, मेरे कपड़े गीले हो जाते थे, वो आती थी, ये मेरा काम नहीं होता था। ठीक हो गया। जब ये उठते थे शाम को, मैं तब इनके साथ उठ के आता था, मेरा काम नहीं होता। रोजाना आप जाते हैं? मैं रोजाना जाता रहा हूँ गर्मियों में। मतलब 6 महीने से आप रच के रोजाना? मैंने छोड़ दिया। आज फिर गया हूँ मैं। अच्छा आज मुझे फिर उसने बोला है भाई आप शाम को आ जाए। अच्छा। क्यों, मैंने चक्कर ही लगाने हैं। हाँ पाकिस्तान में यही पाकिस्तानी तरीका है, चक्कर लगवाओ सिर्फ। मरीम नवाज तो काम में देखो ना, वो तो कर रही है काम। ये अगर लोग काम नहीं कर रहे हैं ना, मरीम नवाज को ये शिकायत लगानी है भी आप इसका अजाला कर रहे हैं। ठीक हो गया। चलिए जी, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। पहले तो वो बात ये है कि ये जो आपके हल्के के पटवारी हैं अजहर खान साहब, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि ये आपका जायज़ काम है, विरासती इंतकाल करना ये उनका काम है, और हम उनसे गुजारिश करते हैं कि वो उनका आपका काम करें। 6 महीनों में मैंने एक बार उनको देखा है। अच्छा, उन्होंने यही मुझे बोला है आपका इंतकाल नहीं है, और ये इंतकाल चढ़ा हुआ है, और ये किताब नंबर चढ़ा हुआ है। ये 85 से इंतकाल मेरे बुजुर्गों ने चढ़ाया है। अच्छा मुझे तो इन चीज़ों का पता ही नहीं था, इसलिए मुझे चक्कर लगवा रहे हैं ना। मैं तो रक्षा चलाने वाला हूँ। अगर कोई बड़ा आदमी जाए तो उसको उठ के उसके कागज लेते हैं, उसका काम करते हैं। ठीक हो गया। हम 3-3 घंटे बैठे हैं, हमारे कागज ही नहीं लेते हैं। चलें जी, हम पटवारी साहब से भी गुजारिश करते हैं, अजहर खान साहब जो फतेह जंग हल्का के पटवारी हैं, कि वो इस आपके मसले वो नजर ही नहीं आते हैं। अच्छा चलें, काम तो उन्होंने ही करना है। हम गुजारिश कर सकते हैं कि वो आपका काम जल्द से जल्द करें। अगर वो नहीं करते, और दूसरा या भी और जगह पाकिस्तान में है तो मुझे बताओ, इंडिया में चला जाता हूँ, मैं इंडिया में करा के ले आता हूँ। मेरे बच्चे हैं, मैं इनके नाम करनी है, मेरी 80 साल उम्र हो गई है, मैं ये उनके नाम करनी है, मेरी मौत का पता नहीं है उनको ये कैसे कराएंगे वो। ठीक हो गया। चलें जी, हम तहसीलदार चौधरी शफकत साहब से भी गुजारिश करेंगे कि वो आपके मामले का नोटिस लें, और ये आपके हल्के के पटवारी को हदायत जारी करें कि वो आपका काम करो। बंदों का पैसे लेते हो, मुफ्ती काम नहीं करते हो जी। ठीक हो गया, मैं आपका मसला समझ गया हूँ, और गुजारिश करता हूँ तहसीलदार चौधरी शफकत साहब से कि वो आपके मामले को जल्द से जल्द हल कराएंगे। ठीक है जी। मैं अब कराता ही नहीं हूँ, ऐसे कैसे ही छोड़ूंगा मैं। ये पाकिस्तानी तरीका है, मैं भी पाकिस्तानी तरीके से ये रजिस्ट्री रख लेता हूँ, मैं नहीं कराऊंगा।